नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मास सन्मार्ग। दुनिया की हर वस्तु की एक विशेष तत्व होते हैं और रंग भी होता है, तरंग भी होता है, जो अलग अलग चीज़ों को नियंत्रित भी करता है और रंग तरंग से संतुलन पैदा होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रत्नों की, कि कौन सा रत्न किस कलर का होकर कैसे जीवन में प्रभाव डालता है आपके। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं हम नीलम के बारे में। शनिदेव का रत्न है और इसे शनिवार के दिन शाम के समय धारण किए जाते हैं मध्यमा उंगली में। नीलम जब भी पहने सलाह लेकर पहने और पहले परीक्षा कर ले, रात में तकिए के नीचे रखकर सोइए। अगर रात में स्वप्न अच्छा है तब पहने। और शनिदेव अगर आपकी कुंडली में लग्न पंचम 11वें स्थान पर हैं तब नीलम ना पहने। अब बात करते हैं शुक्र के रत्न हीरा की। ये जो हीरा है ये शुक्र का रत्न है और इसे आप बिना सोचे विचारे ना पहने, वरना वैवाहिक जीवन में ऐसी की तैसी मचा देता है। इसलिए सलाह लेकर पहने। और ये जो हीरा है, अगर आपके कुंडली में तीसरे, पाँचवें, 8वें स्थान पर शुक्र हैं तब मत पहनिएगा। और साथ ही अगर कुंडली में शुक्र मंगल गुरु के साथ हो तो भी इसमें से हीरा ना पहने। अब हम बात करते हैं पुखराज की। पीला पुखराज देवगुरु बृहस्पति का रत्न है। इसे बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह पहना जाता है, पहली उंगली में, यानी अंगूठे के पास वाली उंगली में। और इसे पहनने से जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान, यश, संतान का सुख मिलता है। अब बात करते हैं पन्ना की। यह बुध का रत्न है और बुधवार के दिन पहनने का विधान है। पन्ना पहनने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। आप व्यापारी हैं तो बहुत अच्छे लाभ भी होते हैं। अगर बुध आपके कुंडली के तीसरे, 12वें में हो तो पन्ना ना पहने। वैसे तो 6, 8, 12 में बुध बैठ जाएं तो पन्ना पहनने से आकस्मिक नुकसान भी देता है, इसलिए सोच विचार कर ही पहनिए। अब बात करते हैं मूंगा की। मंगल का रत्न मूंगा, जो कि व्यक्ति के जीवन को संवार भी देता है तो बिगाड़ भी देता है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपको प्रॉपर्टी का सुख देता है और साथ ही साहस देता है, बुरी शक्तियों से आपको बचाता है। लेकिन नुकसान हो तब दुर्घटना करवा देता है। तो बिना जांचे, बिना सलाह के मत पहनिए, नहीं तो आपके जीवन साथी पर भी मूंगा भारी रहता है। अब बात करते हैं सूर्य का रत्न रूबी, जिसे हम माणिक्य के कहते हैं। ये जो सूर्य का रत्न है ये अद्भुत है। जीवन में मान, सम्मान, ख्याति, यश पाने के लिए रविवार के दिन दोपहर में पहनने की सलाह दी जाती है। इसको धारण करने से आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन याद रखें, भूल कर भी नीलम के साथ या शनिदेव के रत्नों के साथ आप इसे ना पहनें। अगर सूट ना करे तो सरदर्द की परेशानी, पारिवारिक जीवन में परेशानी, अपयश जैसी चीज़ें हो जाती है। अब बात करते हैं गोमेद की। ये जो गोमेद है ना, जैसे नीलम लोग कहते हैं बहुत सोच समझ कर पहने, वैसे ही गोमेद भी बहुत सोच समझ कर पहनना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रत्न है और राहु के लिए पहनने की सलाह दी जाती है। गोमेद धारण करने से नेतृत्व करने की क्षमता आती है और काला जादू टोना से भी आपको रक्षा करता है। आकस्मिक लाभ देता है, लेकिन नुकसान करे तो आकस्मिक हानि भी देता है। अब यह है लहसुनिया। केतु के लिए पहनने की सलाह दी जाती है और लहसुनिया पहनने से इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि नज़र दोष नहीं लगता, पेट की समस्या दूर होती है। और अगर आपकी कुंडली में तीसरे, छठे भाव में केतु है तो लहसुनिया मत पहनिए, वरना नुकसान होगा, क्योंकि लहसुनिया भी ऐसे ही हानि करता है जैसे गोमेद, आकस्मिक चीज़ें जीवन में देने लगता है। अब बात करते हैं मोती की। चंद्रमा का रत्न मोती, जो मन को अच्छा करता है। खासकर कर्क राशि और मीन राशि वालों को मोती पहनने की सलाह दी जाती है। वैसे मोती पहनने से मन में जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो खत्म होती है, पॉजिटिव चीज़ें आने लगती है, बातें आने लगती है। और इसे धारण करने से आप भय मुक्त हो जाते हैं, सुख बढ़ता है जीवन में। और अगर चंद्रमा 12वें, 10वें घर में हो तो मोती ना पहने। शुक्र, बुध, शनि की राशियों को भी मोती नहीं पहनना चाहिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।